लास्ट टाइम हमने देखा कि लंदन शहर के बीचों बीच दो लड़कों ने एक अचानक एक अजीब सी मिस्ट्री देखी एंड उसकी क्या एक्सप्लेनेशन थी ये हमने प्रीवियस पैराग्राफ्स के अंदर देखा। एंड हमने देखा कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, उसने अपने लैंडलॉर्ड के हाउस को फायर कर दिया, उसको आग लगा दी और बिना घर के, अब वो वेंडर बन चुका था, ठीक है। अब उसने कपड़े उतारे थे, उसके पास कोई पैसे नहीं थे, कुछ कार नहीं थे, तो वो घूम रहा था ऐसे ही। नाउ व्हाट इज गोइंग फर्दर? He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. अब ग्रिफिन बड़ी आसानी से उन लड़कों से अपना पीछा छुड़ा गया जो लड़के इसको फॉलो कर रहे थे, जो लड़के बेसिकली इम्प्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे, पाँव के निशानों को फॉलो कर रहे थे, वो एक्चुअली ग्रिफिन को फॉलो कर रहे थे। तो हेयर राइटर इज सेइंग कि ग्रिफिन ईजिली उनसे अपनी जान बचा के निकल गया, ठीक है। हेयर इज ए वर्ड दैट इज एस्केप, ठीक है। एस्केप का मतलब होता है बच के निकलना, ठीक है, भाग जाना। Followed as already I have explained it earlier, okay, but his adventures were by no means over. लेकिन अभी उसकी जो एडवेंचर्स थे, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी, वो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। एडवेंचर्स वर्ड का जो जहाँ पे मतलब है, इसका मतलब है करना में, ठीक है। यूजली जब हम एडवेंचर्स वर्ड का एक और सेंस में भी यूज़ करते हैं कि जो इन्जॉयमेंट थी, ठीक है, या जो मज़े थे, ठीक, इसके लिए भी हम एडवेंचर्स वर्ड को यूज़ करते हैं। बट हिज एडवेंचर्स वेयर बाय नो मीन्स अवर, लेकिन अभी इसकी मुसीबतें जो थी, इन दो लड़कों से तो ग्रिफिन भाग निकला था, लेकिन इसकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो इसने करतूत किए हुए थे, अभी वो ख़त्म नहीं हुए थे, ठीक है। वाई? लेट्स सी। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. अब इसने जो इधर उधर भटकने का, वैंडर मीन्स इधर उधर भटकना, बिना किसी मकसद के घूमना, ठीक है। अब जो ग्रिफिन जिस टाइम पे घूम रहा था, ठीक है, बिना कपड़ों के, वो बहुत ही गलत टाइम था, वो ठीक टाइम नहीं था कि उस वक्त आदमी बिना कपड़ों के घूम पाता। वाई? अगले सेंटेंस में हमें बता रहा है राइटर। इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि ये सर्दी का मौसम था, ठीक है। लंदन के अंदर सर्दी, एज यू आर सीइंग, जहाँ पे इंडिया के अंदर इतनी सर्दी पड़ती है, तो वहाँ लंदन के अंदर भी बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बिकॉज उसका लैटिट्यूड बहुत ऊपर है। ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे लैटिट्यूड ऊपर ऊपर जाता है तो वहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठंड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यूजली विंटर सीज़न में लंदन में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो इसलिए राइटर को ये लग रहा है कि ये इसने गलत टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट्स शुरू कर दिए थे, ठीक है, कपड़े उतार के घूमने वाले। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। इस वक्त जो हवा थी वो बहुत ही ठंडी थी। बिटरली मीन्स बहुत ज़्यादा, कोल्ड मीन्स ठंडी, ठीक है। इस वक्त जो एयर थी वो बहुत ज़्यादा ठंडी चल रही थी विंटर सीजन में, और बिना कपड़ों के आदमी अगर इस तरह घूमेगा सर्दी में तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। तो ग्रिफिन के लिए भी काफ़ी मुश्किल हो रहा था बिना कपड़ों के घूमना, और उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि जैसे ही वो कपड़े पहनता वो लोगों को नज़र आना शुरू हो जाता। अगर उसको बिना छुप के भागना था, ठीक है, बिना किसी को दिखे भागना था, तो उसके लिए उसको कपड़े उतारने पड़ते थे, ठीक है। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। जहाँ पे वर्ड है वार्मथ, वार्मथ का मतलब होता है, ठीक है, जहाँ पे थोड़ी गर्मी, ठीक है, मतलब इतनी, एक होता है वर्ड हॉट, एक होता है वार्मथ, एक होता है कोल्ड। कोल्ड का मतलब होता है ठंडा, ठीक है, एंड हॉट का मतलब होता है गर्म, और वार्म का मतलब होता है दरमियाना, ना इतना ठंडा ना इतना गर्म, ठीक है। तो अब
यहाँ पे इस वक्त ग्रिफन को यहाँ लंदन में सर्दियों में घूमना काफ़ी डिफ़िकल्ट था बिना कपड़ों के। अब उसके दिमाग में एक आइडिया आया, चलो ऐसा करते हैं, कहीं पे किसी स्टोर के अंदर घुस जाते हैं, किसी बड़े स्टोर के अंदर जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे एटलीस्ट थोड़ी वार्मथ होगी, वहाँ पे कुछ गर्मी के इंतज़ाम ऑलरेडी स्टोर्स के अंदर होते हैं। ठीक है, अब देखो, इसने ही वॉज ए जीनियस गाय एंड ब्रिलियंट बंदा था। अब उसने एक बड़े स्टोर में शायद इसलिए जाने का सोचा होगा कि वहाँ बड़ा स्टोर होगा, अगर कोई कस्टमर्स यहाँ से आ रहे होंगे या वहाँ पे जो भी होगा, अगर कोई भी इधर उधर घूम रहा होगा तो ये ईजिली अपने आप को हाइड कर सकता है और वहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए इसने सोचा होगा बेटर है किसी बड़े स्टोर में घुस जाते हैं, अच्छा वहाँ पे रहने को स्पेस मिलेगी। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. जैसे ही क्लोज होने का टाइम हुआ और शटर बंद होने शुरू हो गए, तब ग्रिफिन ने क्या करना शुरू कर दिया। ग्रिफिन ने कपड़े निकाले और कपड़े पहनने शुरू कर दिए और खाना शुरू कर दिया। ठीक है, खुद को फीडिंग, फीडिंग का मतलब होता है खाना खाना शुरू कर दिया, और क्लोथिंग मतलब कपड़े पहनने के अब उसको एन्जॉयमेंट उसने शुरू कर दी। विदाउट एनी एक्सपेंस, एक्सपेंस का मतलब होता है बिना किसी खर्चे के। अब वो ईजिली कोई भी चीज़ अंदर इस स्टोर की यूज़ कर सकता था, क्योंकि उसके जो ओनर थे वो इस वक्त स्टोर को बंद करके जा रहे थे। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स, उसने जो बॉक्सेस वगैरह थे उसको उनको ओपन किया। ठीक है, मतलब डिफरेंट तरह के बॉक्सेस होते हैं स्टोर्स के अंदर। फॉर एग्जांपल कुछ पैकेट्स जिसके अंदर फूड पैक की जाती है, उनके पैकेट्स वगैरह, और रैपर्स। रैपर्स होता है जिस तरह ये सपोज़ क्या बोलते हैं उसको यार, बिरयानी के ऊपर जो कागज़ लगा होता है उसको रैपर कहते हैं। तो उसको फाड़ना उसने शुरू कर दिया और फूड वगैरह खानी शुरू कर दी। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और उसने गरम गरम कपड़े वहाँ स्टोर्स में से उठाकर पहनने शुरू कर दिए, पहन लिए। सून विद शूज़ एन अवर कोट एंड ए वाइड फ्रिमड हैट। आप देखो क्या क्या अच्छे तरीके से कपड़े पहन रहा है। सून विद शूज़ एन अवर कोट एंड ए वाइड ब्रिमड हैट, उसने एक जूते पहने। ठीक है, जूते के ऊपर उसने एक लंबा सा अवर कोट पहना। ठीक है, और ऊपर सर पे हैट पहनी वाइट ब्रिम जिसको थी। ठीक है, हैट जो अंपायर यूजली अंपायर पहन के रखते हैं, वाइट ब्रिमड हैट, उस टाइप की उसने हैट सर पे लगाई जिसकी जो ब्रिम थी, ठीक है, वाइड थी, वाइड ब्रिम थी जिसकी। ठीक है, जो एम्पायर यूजली पहनते हैं वो वाली हैट उसने पहनी। ही बिकेम ए फुल्ली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, अब उसने कपड़े पहन लिए थे इसलिए he did not wake up until the assistants already arrived next morning. I think we are lacking something. Yeah, of course. If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अब H.G. Wells is saying कि अगर ग्रिफिन वहाँ खा पी कर अच्छे से पहन वहन कर स्टोर के अंदर सो गया था, अब राइटर कह रहा है अगर ग्रिफिन वक्त पे उठ जाता तो सब ठीक हो जाता। As it was, he did not wake up until the assistants already arrived next morning. अब नेक्स्ट मॉर्निंग आ गई, दूसरा दिन चढ़ गया, ये सोया हुआ है खूब अच्छे से आराम से। ठीक है, अगर उससे पहले उठ जाता तो सब ठीक हो जाता, शायद ये कहीं पे भाग भाग जाता। लेकिन नेक्स्ट डे व्हाट इज़ हैपनिंग, असिस्टेंट आ गया। ठीक है, स्टोर को ओपन करने वाला आ गया, लेकिन ये अभी वहाँ पे सोया हुआ है। When he saw a couple of them approaching, he panicked
एंड बिगेन टू रन। अब जब उन्होंने स्टोर को ओपन कर लिया, साइड सी बात है, इसको शटर वटर की आवाज़ आई होगी कि कोई आ रहा है। अब जब इसने असिस्टेंट को और दूसरे जो वहाँ के मुलाजिम थे स्टोर के लोग, उनको जब आते देखा इसने, तो ये पैनिक हो गया। पैनिक मतलब ये अब घबरा गया कि अब ये क्या करेंगे, शायद इसको अब पकड़ेंगे, मारेंगे। तो अब इसने क्या किया, अब इसने भागना शुरू कर दिया। ठीक है, फाइनली भाग गुलाटी नहीं, गुलाटी नहीं, खोटी खलटी मार, दैट वाज द सिचुएशन, दैट वाज द थिंग ही स्टार्ट डूइंग। they naturally began they naturally began to chase him. In the end he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes. तो जैसे ही असिस्टेंट और दूसरे लोगों ने इसको देखा तो ये भागना शुरू कर दिया इसने, और उन्होंने इसको फॉलो करना शुरू कर दिया। लेकिन ग्रिफिन वाज ब्रिलियंट का है, तो उसने क्या किया, अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, क्योंकि जब ये अपने पूरे कपड़े उतार लेता फिर इसको कोई भी नहीं देख पाता। तो ही डिड द सेम थिंग, इसने कपड़े उतारे, और जो अभी अभी इसने नए जो इसको कपड़े मिले थे स्टोर से, वो भी इसने गंवा दिए और भाग गया। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर। अब इसने खुद को तो बचा लिया, ठीक है, लेकिन अब इसने फिर से कपड़े उतार दिए थे, और अब ये फिर वैसे ही वेंडर हो चुका था, और इस वक्त जनवरी की चिल को एंजॉय कर रहा था। जनवरी की सर्दी को लंदन के अंदर इस वक्त ग्रिफिन अगेन इसने एंजॉय करना शुरू कर दिया। अब नाउ व्हाट, अब इसके दिमाग में कुछ और चलेगा तो कुछ और भी करेगा। लेट्स सी व्हाट ही इज डूइंग नाउ। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक। इस बार इसने सोचा कि ये कहीं से कुछ माल वाल चुराए, मतलब कहीं से कोई पैसे वैसे उठाए निकले। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ ए थियोटिकल company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. अब इस बार इसने सोचा कि ये किसी थिएटर कंपनी में जाएगा, किसी थिएटर कंपनी में जाएगा और वहाँ से ये कपड़े वगैरह ही नहीं बल्कि शोल्डर के ऊपर जो इसका गला बच जाता है या फेस वगैरह जो बच जाता था, उसके लिए ये पूरा मटेरियल उठाकर लाएगा। जो ऊपर जो खाली जगह बचती है ये सबको ढकेगा। वेरी गुड प्लान इस बार इसका था। शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू ड्रोरी लेन द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। तो अब इसने क्या किया, ये कपकपा रहा था। शिवरिंग का मतलब होता है सर्दी से कपकपा रहा था, थरथरा कपकपा रहा था, ठीक है, सर्दी की वजह से कपकपा रहा था। एंड ये एक लेन में घुस गया, ठीक है, जिस लेन का नाम था, एक गली में घुसा जिस गली का नाम था ड्रेरी लेन, ठीक है, जो फेमस किसके लिए जानी जाती है, थिएटर वर्ल्ड के लिए जानी जाती थी। जो गली बेसिकली जब सिटीज़ में आप जाते हैं तो नॉर्मली कुछ गलीज ऐसी होती हैं जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जानी जाती हैं। फॉर एग्जांपल कोई रेडीमेड्स सामान के लिए जाना जाता है, कोई वेयरिंग्स के लिए जाना जाता है, कोई फुटवेयर्स के लिए कोई गली जानी जाती है। मतलब आप देखेंगे जितनी भी उसके अंदर शॉप्स होंगी छोटी छोटी, उन सब में ऑलमोस्ट सेम किस्म के प्रोडक्ट मिलते हैं। तो ये एक गली में घुसा जिसमें ज़्यादा थिएटिकल सामान थे। थिएटर, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इट? थिएटर मतलब होता है जो लोग लाइव ड्रामा शो करते हैं स्टेजेस पे, ठीक है, तो जो लाइव ड्रामा शो करते हैं उसको कहते हैं थिएटर, ठीक है। जब लाइव ड्रामा शो किया जाता है तो उसके अंदर बहुत से जो है कस्टूम्स लगते हैं, डिफरेंट किस्म के ड्रेस होते हैं, इवन के आप देखेंगे डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए तभी इसने वही आइडिया सोचा कि वहाँ पे इसको सब कुछ अपना फेस वेस सब कुछ ये ढक लेगा, तभी इसने थिएटर की गली में जाना, थिएटर वाली गली में जाना इसने बेटर समझा।